होने और लोगों की सजगता से दम तोड़ रहा कोरोना। कोरोना फ्री एक भी एक्टिव केस नहीं। कि 25 जनवरी का दिन हमारे लिए बड़ा सुकून का दिन था कि हमारे पास जिले में एक भी एक्टिव केस नहीं था, एक भी पॉजिटिव केस नहीं था। चूरू में एक भी नया मामला नहीं आया सामने। चूरू में कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला। पहले अराउंड 50 पेशेंट से इससे भी ज्यादा मतलब मोर देन रेशो रहता था। अब तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, खत्म सा है पेशेंट। टोंक में 3, सवाई माधोपुर में 2 और धौलपुर में रह गए हैं 4 एक्टिव केस। कोरोना अंत का आरंभ। नमस्कार, दोपहर की 2 टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान में वैक्सीनेशन शुरू होने और लोगों की सजगता के बाद कोरोना दम तोड़ रहा है। प्रदेश में कोरोना के नए केसों की संख्या में कमी आ रही है। चूरू जिला कोरोना फ्री हो चुका है। चूरू राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 0 हो गई है। पिछले 12 दिनों में यहां कोरोना मरीजों की संख्या 0 रही है। चूरू जिले में कोरोना काल शुरू होने से लेकर अब तक 4,377 कोरोना मरीज मिले। इनमें से 41 लोगों की मौत हुई, जबकि शेष सभी 4,336 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। चूरू तो कोरोना फ्री हो गया, लेकिन मरुधरा का क्या, पूरी मरुधरा का क्या, कब होगी मरुधरा कोरोना फ्री और कैसे हुआ चूरू कोरोना फ्री? क्या क्या मुसीबतें यहां कोरोना वॉरियर्स ने झेली, कौन कौन सी चुनौतियां थी इनके सामने और कैसे ये उपलब्धियां हासिल की? हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, जयपुर CMHO हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा, CMHO चूरू, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नरोत्तम, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। चूरू कोरोना फ्री, जयपुर का नंबर कब, मरुधरा का नंबर, पूरी मरुधरा का नंबर कब? जी नमस्कार। जयपुर, जहां तक जयपुर जिले की बात है, पूरे राजस्थान की बात है, हम पिछले 10 माह से कोरोना से जूझ रहे थे और अब लगातार मामले बहुत कम हो गए हैं। जैसे तय चूरू में 0 हो गए हैं और आज जयपुर में भी आज हमारे पास 25 केस पॉजिटिव है, केवल 20 से कम केस पॉजिटिव है। तो देखने के बाद जो वैक्सीनेशन काम द्वारा जो शुरू हुआ है, तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 7 दिन से हमारे पास 30 से कम केस आ रहे हैं कोविड के। तो हम उम्मीद करते हैं फरवरी के माह के अंदर लगभग हमारे यहाँ पर भी ये नगण्य हो जाएंगे और कोरोना, हमारे यहाँ जयपुर भी कोरोना मुक्त हो जाएगा। श्याम सुंदर जी, मनोज जी, मैं आपके पास सबसे आखिर में आऊंगा और आपकी इस उपलब्धि के लिए आपको पहले ही बधाई दे देता हूं। किस तरह से उपलब्धि हासिल की वो जानूंगा मैं। श्याम सुंदर जी, इसमें क्या आपको नहीं लगता सरकार, प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी, स्थानीय लोगों की भी एक अहम भागीदारी है और होनी भी चाहिए? ये बात तो सही है कि मुख्यमंत्री जी इस मामले में सतर्कता अब शुरू से बरत रहे हैं और देखा होगा हर मामले में हम कोशिश करते हैं कि कोरोना किस प्रकार से समाप्त हो। और राजस्थान के 13 जिलों में जो लगाया था, उन्होंने लास्ट तक कहा था कि हम नहीं हटाएंगे, लेकिन व्यापारियों का थोड़ा दबाव रहा तो उनको रात्रि कर्फ्यू हटाना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि डॉक्टर्स और नरोत्तम जी तो खुद काफी एक्टिव रहे। जब मैं भी कोरोना पीड़ित हुआ था तो इन्होंने मुझे बाकायदा बहुत सारी हेल्प की और सारा सुविधा रही। तो मैं मान के चलता हूँ जैसे जयपुर में अब धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन यह बात चिंता का विषय यह है कि जयपुर में अभी भी 571 मरीज एक्टिव है
और उसको हम कम करने के लिए हमको जो हमने जो उपाय ढूंढ रखे हैं, देखिए केंद्र सरकार ने हम छूट दे दी है बहुत सारी चीजों में, लेकिन हमारे आम लोगों में सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा। नहीं तो कोटा में देखिए 410 है और उदयपुर में 307 है और जोधपुर में 232 केस अभी एक्टिव है और अजमेर में 112 है, अलवर में 88 और नागौर में 171 है। ये जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि मैं देख रहा था कल जिस प्रकार से हमारे केसेस में कमी आई है, जैसे करौली, बांसवाड़ा, बारा, राजसमंद, झालावाड़, झुंझुनू, अलवर और बाड़मेर केवल 2-2 केसेस आए हैं। तो ये इस तरह से आ रहा है कि हम केसेस जैसे घट रहे हैं, उससे हमको लग रहा है कि जैसे आज तो आपने चूरू बताया, आने वाले समय में सवाई माधोपुर जहाँ 2 केस है वहां फ्री हो सकते हैं, धौलपुर में 4 है वहां भी हम फ्री हो सकते हैं, करौली और दौसा में 6 है वहां भी हम फ्री हो सकते हैं। वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। तो निश्चित रूप से हमारा वेस्टेज जो 10% था वो घट करके कम हो गया है। तो हमारे यहाँ सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमको देखिए मेडिकल स्टाफ को सबसे पहले सराहना करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से उन्होंने उस कोरोना काल में जिस तरह से सेवा की और जिस प्रकार से काम किया, ये बधाई की बात है। और अभी वैक्सीनेशन के मामले में सबसे पहले लगा करके बताने का प्रयास किया है कि हम पहले लगाएंगे और विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे राजस्थान में वैक्सीनेशन होता जाएगा हम कोरोना फ्री होने की स्थिति में आ जाएंगे। और जो हमारा पुराना काल था, जिस प्रकार से हम टूरिज्म के मामले में बहुत अच्छी स्थिति में थे, बाकी स्थिति में थे, तो हम वापिस से पुरानी स्थिति को बहाल करने में सफल हो पाएंगे। जैसे स्कूलों को हमने 9वीं से 12वीं तक खोला है और आने वाले समय में मान के चलता हूँ कि और स्थिति सुधरेगी। जिस प्रकार से नरोत्तम जी की टीम या डॉक्टर्स की टीम या मुख्यमंत्री जी जो जिस तरह से कामकाज में लगे हुए हैं और जी बैठक और समीक्षा करते हैं, जो होती है उनको करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आम लोगों में सतर्कता रखनी पड़ेगी, तो हम कोरोना फ्री हो पाएंगे हमेशा के लिए। बिल्कुल, और इस उपलब्धि में आम लोगों की भी भागीदारी बहुत अहम है। श्याम सुंदर जी, मनोज शर्मा जी, सर पहले तो इस गुड न्यूज के लिए बधाई आपको। किस तरह से उपलब्धि हासिल की? मनोज जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? मनोज जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। नरोत्तम जी, अब आपको क्या लगता है सर, जयपुर पूरी मरुधरा की बात करें, कौन से ऐसे कदम यहां पर कमी रह गई? क्या चूरू जैसे भीलवाड़ा मॉडल था, अब क्या चूरू मॉडल बनाने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है? ऐसा नहीं है। जयपुर सबसे बड़ा जिला है, लगभग 76 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है। उसके मुकाबले चूरू जैसे शहर जिले बहुत छोटे हैं। हमारे यहाँ पर आज भी 2500 से 3000 सैंपलिंग पर डे हो रही है, जिनके मुकाबले किसी जिले में इतनी सैंपलिंग इसकी आधी या 1/10 भी नहीं हो पा रही है। हम पूरा ध्यान दे रहे हैं कि किसी प्रकार से सैंपलिंग बढ़ाते रहें, जिससे कहीं भी कोई केस छुपा हुआ हो उसे ट्रेस कर सकें, ट्रेस करके उसको आइसोलेट करके क्वारंटाइन करके इनको पेशेंटों की जो संक्रमण की दर है उसको रोका जाए। इसलिए आपको हमारा यहाँ पर फिगर दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। 76 लाख पॉपुलेशन में आज हम 20 से कम केस पर आ गए हैं। ये हमारी दिन रात मेहनत, मेरे साथ जो टीम है, सरकार का सहयोग है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार, मंत्री महोदय के निर्देशानुसार पूरी टीम दिन रात काम करती है और उसी का परिणाम है कि आज जयपुर जैसे बड़े जिले के अंदर 20 से कम केस पर आ गए हैं। निश्चित तौर से हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे। पूरी उम्मीद है कि फरवरी तक हमारे यहाँ केस भी 0 हो जाए। नरोत्तम जी, इस हालांकि आज खुशी का दिन है, चूरू ही नहीं काफ़ी ज़िले हैं जो कोरोना फ्री होने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जहां कमियां रह जाती हैं उनके बारे में बात करनी ज़रूरी हो जाती है। नरोत्तम जी, देखिए कई जगह से ऐसी भी खबरें आई जो कोरोना वैक्सीन आई वो वेस्ट हो रही है, क्या ये लापरवाही नहीं है सर? जी, कोरोना वैक्सीन का
जो 2 प्रकार की वैक्सीन भारत सरकार ने हमें दी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसका हमने सभी जिलों में पहले हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर काम करना शुरू किया है। जहां तक आप वेस्टेज की बात करते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके वेस्टेज नहीं हो, और चूंकि कोवैक्सीन के अंदर 20 डोज आती है और कोविशील्ड के अंदर एक वायल के अंदर 10 डोज आती है। यदि कहीं पर कोई यदि संख्या 20 से कम हो किसी समय या 10 से कम हो, तो उस समय हमारी कुछ डोज खराब जाती है। इसके लिए हमने विशेष प्रबंध किए हैं। हमने टीम को सबको निर्देश दिए हैं कि वो जब अपने पास 20 लाभार्थी या 10 लाभार्थी इकट्ठे हो तभी उनका वैक्सीन किया जाए। पूरी कोशिश है कम से कम इसका नुकसान हो। तो सर इस तरह की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? देखिए, जब ये हिदायत दे दी गई थी और ये बता दिया गया था कि इसमें इतने लोगों की डोज आएगी और कम से कम इतने आप लोगों को रखें जब ये वैक्सीन देनी है, लेकिन विभाग नहीं जुटा पाया उतनी संख्या में लोगों को। लापरवाही तो कहीं ना कहीं विभाग की रही ना सर। सवाल फिर उठ जाता है, उठाना पड़ता है कि क्या ऐसे कैसे होगा कोरोना फ्री मरुधरा? जी, समस्या ये है कि ये स्वैच्छिक प्रोग्राम है, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। लोगों को स्वैच्छिक रूप से आगे वैक्सीनेशन कराया जाना है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर हेल्थ केयर वर्कर जो पहली पंक्ति के लोग हैं वो इस बात समझें कि देश के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी अपने पास आई है, वैक्सीन आई है, जिससे हम इन लोगों को कोरोना से हम संक्रमण समाप्त कर सकते हैं। हम समझाइश का काम कर रहे हैं। बड़े डॉक्टर्स राजस्थान के उनके वीडियो बना के उनके संदेश प्रसारित कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीन कराने आए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा सफल हो सके। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूँ सर। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी सर? मनोज शर्मा जी, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? आवाज नहीं पहुंच रही उन तक, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। श्याम सुंदर जी, मैंने लापरवाही की बात अभी की नरोत्तम जी से। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक होता है, इसमें किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता। क्या विभाग कोई ऐसी तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता कि कोरोना की बेशकीमती डोज व्यर्थ ना जाए? क्योंकि सवाल फिर बार बार उठते रहेंगे कि ऐसे कैसे होगा कोरोना फ्री राजस्थान। श्याम सुंदर जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? तकनीकी खामी है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। नरोत्तम जी, आपसे सर मैं ये जानना चाहूंगा, अब क्या एहतियातन, अब क्या कदम उठाए जाएंगे आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में, ताकि जल्द हमें तस्वीर, चूरू वाली तस्वीर पूरे प्रदेश में दिखाई दे? देखिए, इसलिए सरकार इसमें बड़ी गंभीर है। सभी जगह हमने अस्पताल निर्माण किए, हमने आरआरटी टीम को एक घर पर रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाकर घर टेस्ट करने भेजा। सैंपलिंग प्रक्रिया जारी है। ये निश्चित तौर से इन्हीं चीजों का परिणाम है कि आज हम ये सुखद स्थिति देख रहे हैं कि जहां जयपुर 754 केस पर पहुंच गया था पर डे के ऊपर, आज हम 20 से कम केस पर आ गए हैं, और ये प्रक्रिया लगातार जारी है, कहीं इसमें कोई कमी नहीं रखी जा रही है। साथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम और शुरू कर दिया है, तो आप मान के चले कि आने वाले दिन हमारे बड़े खुशखबरी के होंगे, और निश्चित तौर से ये ग्राफ है हमारा जो कोरोना का है, ये 0 के आसपास पहुंच जाएगा। नरोत्तम जी, जयपुर में जो अब तक खबरें आ रही हैं उसके अनुसार रोज औसतन तकरीबन 40 से 45 रोज 10 इलाकों का हम एवरेज निकालें तो 40 से 45 मरीज मिल रहे हैं पॉजिटिव। तो क्या इनकी मॉनिटरिंग अब भी की जा रही है सर, ऐसे इलाकों की? बिल्कुल, एक मरीज की, एक पेशेंट की मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको घर पे क्वारंटाइन किया जा रहा है। पुलिस की सहायता से उनको घर से बाहर निकलने की ताकीद दी जा रही है। प्रशासन के इंसिडेंट कमांडर वहां पर दौरा कर रहे हैं, वो देखते हैं कि स्थिति पुख्ता स्थिति यहाँ पर है नहीं है। सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, घरों तक दवाई पहुंचाई जा रही है, वो लिटरेचर पढ़ने को बुक दी जा रही है जिसमें सावधानी क्या रखनी है उसकी जानकारी दी जा रही है। कोई आवश्यकता पड़ने पर 108 के द्वारा पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा है अस्पताल के अंदर।
उसका पूरी हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो श्रृंखला है जो इसकी संक्रमण की है उसको तोड़ पाए, उसको जीरो कर पाए। ठीक है, मनोज शर्मा जी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? हाँ नमस्कार सुमित जी। सर पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए, चूरू कोरोना फ्री हो गया, इस गुड न्यूज के लिए सर शुभकामनाएं। किस तरह ये मुकाम हासिल किया सर आपने? धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय के निर्देशन में जो चिकित्सक कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो लगातार काम कर रहे थे, उसी के मेहनत का परिणाम है कि चूरू कोरोना मुक्त हो चुका है और पूरा राजस्थान ही कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर है। चुनौतियां काफी रही होंगी सर इस दौरान? बिल्कुल सर, चुनौतियां तो शुरुआत से लेके अब तक, अभी भी हम कोई सतर्कता में कोई भी परहेज अभी भी नहीं बरत रहे हैं। हम लगातार जो अभी स्कूल में बच्चे आए ग्रसित जो बच्चे हैं उनकी भी अपन सैंपलिंग करवा रहे हैं, कहीं पे भी ये जीरो वापस कोई कोरोना केस लेके न आ जाए, इसका भी हम पूरा तरीके से एहतियात बरत रहे हैं। सर मनोज जी, क्या आप ये अश्योर कर सकते हैं लोगों को कि अब चूरू में फिर से कोरोना नहीं आएगा? सर एश्योरिटी, सावधानी तो अभी भी जरूरी है सर। जो लोगों को एहतियात बरतने हैं उनको तो अभी भी पालना करनी ही चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए सवाल सर मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि आज का टॉपिक देख के शायद कुछ लोग, खासकर चूरू के लोग, ये समझने लगे होंगे कि अब कोरोना फ्री तो हो ही गए हम, तो अब तमाम गाइडलाइंस को तोड़ो और निकलो घर से बाहर। ऐसा तो नहीं करना है ना सर? नहीं सर, चूरू कोरोना मुक्त हुआ है और अगर हम चाहते हैं कि चूरू कोरोना मुक्त रहे तो हमें आम सावधानियां तो अपने को रखनी ही पड़ेगी। जब तक कंप्लीट वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाए उस दौरान तक हमें सावधानियों से गुरेज नहीं करना है सर। सर इस दौरान परेशानियां क्या क्या रही हैं आपके सामने, कुछ अगर आप साझा कर सके तो, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और आने वाले दिनों में ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं सर, आने वाले दिनों में हो सकता है कि चूरू मॉडल अपना लिया जाए। जी सर, चुनौतियां तो सर लोगों को इस दौरान काफी लोग सीरियस भी हुए हैं। मेरे चूरू में ही 41 लोगों की जानें भी गई हैं और जहां जो अपने कई जगह सैंपलिंग में भी हमें समस्याएं आई हैं। ठीक है, श्याम सुंदर जी, सवाल सर मेरा आपसे ये था कि कई जगहों से खबरें ये आई कि कोरोना वैक्सीन वेस्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है। हालांकि नरोत्तम जी कह रहे हैं कि ये स्वैच्छिक इच्छा थी लोगों की, वो खुद आए सेंटर पर पहुंचे, लेकिन क्या विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है इसमें? देखिए सुमित जी, निश्चित रूप से वैक्सीनेशन सही तरीके से हो, समय पर हो, आपको एडवांस में लोगों को सूचित करना पड़ता है। 1.5 गुना रखिएगा, आपको रखते हैं जितना है, आप अपने मेडिकल विभाग को नहीं समझा पाएंगे तो आम पब्लिक कैसे समझेगी वैक्सीनेशन के आधार पर? क्योंकि वैक्सीनेशन सफल होगा तो निश्चित रूप से हमारा कोरोना मुक्त देश भी होगा, प्रदेश भी हो जाएगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक बार की है, तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि बाकी जगह 10% वेस्टेज हो रहा है, तो यहाँ 4 से 5% वेस्टेज हो रहा है, तो उसको भी हमको कम करना पड़ेगा, जिससे कि हम अधिक वैक्सीन का उपयोग कर पाएंगे। और तो देखिए, कोरोना वायरस को सबसे पहले लग जाएगी, उसके बाद सेकंड वाले आएंगे, आज से दूसरा दौर शुरू हो गया है वैक्सीनेशन का। तो मैं मान के चलता हूँ कि वैक्सीनेशन को सही तरीके से लग पाए, उसके बाद हम जो कोरोना से संबंधित काम काज करने वाले हैं वो तो कोरोना फ्री पहले हो जाए। पहले देखिएगा, अभी सही बात कही, देखिएगा ना तो हम मास्क हटाना है, ना सोशल डिस्टेंसिंग कम करनी है, ये दो को तो हमको लेके चलना ही पड़ेगा, चाहे चूरू फ्री हो गया हो। आने वाले समय में लेकिन देखिए, नरोत्तम जी भी गलत नहीं कह रहे थे, श्याम सुंदर जी। कुछ लोग
कुछ लोग वो भी तो है ना सर, जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख देते हैं, अनर्गल बातें रख देते हैं, बेसिर पैर की बातें कर देते हैं, वैक्सीन जानलेवा है, उस वजह से भी तो लोगों में भ्रम पैदा होता है। इसका क्या इलाज होगा सर? इसमें तो सीएमएचओ, डॉक्टर्स की टीम, कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं इसमें? जिम्मेदारी तो उन लोगों को भी समझनी होगी ना सर। देखिए, सबसे पहले तो हमको विश्वास पैदा करना पड़ेगा। शुरुआत में कुछ क्रिटिकल पोजीशन कुछ जगह हुई, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य, हमारे यहाँ राजस्थान में अब तक कोई वैक्सीनेशन के मामले में कोई दुर्गति हुई हो या कोई मौत हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरुआत में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन हमको लग रहा है वैक्सीनेशन, जब हम क्या राजस्थान तीसरे नंबर। मौत की बात तो सर बाद में आएगी, वहां तो लोग ही नहीं पहुंचे, कई जगह पर तो लोग पहुंचे ही नहीं वैक्सीन लगवाने के लिए, और इस वजह से वैक्सीन खराब हो गई। देखिए, बहुत सी जगह जिस तरह के आपने उधर आपके जैसलमेर, बाड़मेर, उधर की तरफ जो इलाके हैं जहां हम पूरी तरीके से समझा नहीं पाए, तो हमको समझाना पड़ेगा और एडवांस में लोगों को रखना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए। अगर नहीं है तो आप सरकारी कर्मचारी को अगर समझा नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पास तो उसको सब कुछ देने के लिए है। आम व्यक्ति विश्वास में जब आएगा, जब सरकारी कर्मचारी लगा लेंगे, तो मेडिकल विभाग के सबसे बड़े अधिकारियों ने लगा करके दिखाने का प्रयास किया कि देखिएगा हम स्वस्थ हैं, आगे लाने वाले थे। अभी तो पहला पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट देखिए आएगा 28 दिन बाद, फिर 15 दिन, 42 दिन का हमको देखना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन सफल हो गया। अब देखिए कि भारत से 5 देश और भी मांग रहे हैं, आज श्रीलंका को हम भेज रहे हैं। तो ये बात सही है कि भारत वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया में सबसे पहले नंबर का बनने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति वैक्सीनेशन में, जिस तादाद में हमारा वैक्सीनेशन हुआ है, तो हम मान के चलते हैं कि आने वाला समय हमारा है कोरोना फ्री होने की स्थिति में हम आ पाएंगे। और ये बात सही है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों में जितने केसेस कम हुए, देखिए जयपुर में भी केसेस पहले बहुत थे, 1,000, 1200, 1500 आ रहे थे, लेकिन आज अगर हम देखें, कल का तादाद देखें, 27 आए थे टोटली, और 26 आए थे नागौर, कोटा में 17, जोधपुर में 12, गंगानगर में 8, अजमेर में 7, भीलवाड़ा में 6, डूंगरपुर में 6, आप उदयपुर में 5, पाली में 4, बीकानेर में 3, अलवर में 2, बाकी 2-2 और एक जगह इस तरह से आ रहे हैं मरीज। तो निश्चित मान के चलिए, पहले हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, लोग जा रहे थे और भर्ती करने नहीं मिल रहे थे, और ये बात कई जगह प्राइवेट अस्पतालों ने जो कुछ किया वो तो देखा। लेकिन मैं मान के चलता हूँ जिस प्रकार से संयमता बढ़ती गई और हमारे आम लोगों में जागृति जरूर है, नरोत्तम जी, और करना चाहिए। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन, क्या ये एक चुनौती नहीं लगता आपको? क्या इसकी ये भी एक रोड़ा तो नहीं लगता? लोगों को जानकारी नहीं है अभी टेक्निक के बारे में। प्रत्येक हेल्थ केयर वर्कर जो हमारे राजस्थान के अंदर है और अन्य सब जिलों में है, सभी से पहले हमने 15 जनवरी तक सभी से हमने उनके नाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए मंगवा लिए थे, और सभी लोगों को जानकारी है कि हम नाम से क्यों मंगवा रहे हैं। और आप मान के चले, जयपुर जिले के अंदर हमारे पास 76,000 लोग इसमें हमारे एंटर हुए हैं, जिनको हमें वैक्सीन, हेल्थ केयर वर्कर इनको वैक्सीन करना है। तो ये नहीं हो सकता कि लोगों को जानकारी नहीं हो। ये कुछ दुविधा लोगों में हो सकती है कि कुछ लोग किसी कारणवश या ये देख के पहले और डॉक्टर ये लगवा लें उसके बाद लगवाएंगे, या अन्य कोई कारण रहे हो इनके मन में कभी कुछ, तो इसलिए लोगों में उत्साह थोड़ा सा कम रहा। किंतु आप पिछले 2-3 दिन से देखें, लगातार हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम तुरंत इसको 5 तारीख तक हम काफी लोगों को वैक्सीन कर पाएंगे और हमारा जो अचीवमेंट है उसे हासिल कर लेंगे। ठीक है मनोज शर्मा जी, वक्त की कमी है, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। हालांकि शुरुआत मैं आपसे करना चाह रहा था, लेकिन अंत में अब आपके साथ करना चाहूंगा। सर, कोई संदेश, कोई मैसेज, क्योंकि आज आपका संदेश काफी अहम हो जाता है, चूरू के लोगों के लिए भी, मरुधरा के लिए भी। सर, सबसे पहले तो जो कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं पे भी कोई भ्रांति ना फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग इस संदर्भ में वैक्सीनेशन करवाएं। हालांकि चूरू की शुरुआत मैंने मेरे द्वारा ही करवाई थी, 5700 लोगों की यहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुका है, और लगातार ऐसी कोई जो आप वैक्सीन वेस्टेज वाली बात बता रहे थे वो चूरू में अभी तक कहीं देखने को नहीं मिली है। पर जहां भी जब तक अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक सावधानी अपने को जरूर सभी को रखनी है, तभी अपन राजस्थान को, भारत को कोरोना से मुक्त कर पाएंगे। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया सर, आप तीनों का शुक्रिया, नरोत्तम जी, मनोज जी, श्याम सुंदर जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कोरोना का अंत
और इसके अंत का आरंभ हो चुका है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजस्थान के युवाओं के सपने